अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ डायरीज़ इन दुबई। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को पूरा देखा करें और उसे लाइक भी किया करें। और ये है अल कबाइल होम, ये हमारे घर के काफ़ी करीब था तो मैंने सोचा कि यहाँ पर चलते हैं इस वीकेंड। इसकी और ब्रांचेस भी हैं, अबू धाबी में भी है और डेरा में भी है, लेकिन ये हमारे घर के करीब था तो इसलिए हम यहाँ पर गए। और यहाँ पे जितना भी स्टफ़ पड़ा हुआ था वो ज़्यादा अरेबिक स्टाइल का था। कुछ तो चीज़ों का मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि वो लोग किस चीज़ के लिए, किस काम के लिए इसे यूज़ करते हैं। यहाँ जो 90% चीज़ें थी वो आपको गोल्डन कलर में ही नज़र आ रही थी हर तरफ। यहाँ ये एक बड़ी क्यूट सी छोटी सी बोट पड़ी हुई थी, वो बड़ी अच्छी लग रही थी, आपको देखने में काफ़ी अट्रैक्ट कर रही थी। और बोट के बिल्कुल साथ दो लंबी सी सुराहियाँ पड़ी हुई थी और मुझे नहीं समझ आ रही थी कि वो किस काम के लिए यूज़ होती हैं। और ये फिर बर्तनों वाला ही सेक्शन था जिसमें ज़्यादातर चीज़ें गोल्डन ही आपको नज़र आ रही थी। केक सेट भी अगर था, ये ड्राई फ्रूट रखने के लिए भी चीज़ें थी तो वो भी गोल्डन कलर में ही आपको नज़र आ रही थी। और ये एक छोटा सा सेक्शन था जिसमें वुड की बनी हुई चीज़ें पड़ी हुई थी जो कि काफ़ी अच्छी लग रही थी। और फिर वहाँ से हम लोग दूसरी साइड पे चले गए ताकि दूसरी चीज़ों का भी विज़िट कर सके, एक ही जगह पे खड़े ना रह जाएं। तो यहाँ पर ये हॉट पॉट पड़े हुए थे जो कलरफुल से हॉट पॉट थे, तो मुझे लगा शायद ये पाकिस्तान की आइटम्स पड़ी होंगी यहाँ पे, क्योंकि इस तरह के पाकिस्तान में विलेजेस में मैंने बनते हुए बहुत देखे हैं। बट वो पाकिस्तान की नहीं थी, वो मेड इन तुर्की थी। जो यहाँ पर जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं सब की सब तुर्की की बनी हुई थी और बड़ी क्लासी चीज़ें थी ये। और ये एक साइड पर एक कॉर्नर में सिर्फ कप्स लगाए हुए थे जो बहुत सारी वैरायटी में थे। कुछ वाइट्स कप थे काफ़ी ज़्यादा, कुछ बड़े कलरफुल कप्स थे, मल्टी शेड्स में थे, वो काफ़ी अच्छे लग रहे थे। ये देखें यहाँ पे वाइट कप्स भी थे और मल्टी में भी थे। वाइट सबसे ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। और ये कप्स पड़े हुए थे, ये बड़ा क्यूट सा कप लग रहा था, हांडी शेप का बना हुआ था और मुझे बड़े मज़े का कप लग रहा था। और इस शेप के कप्स में 5-6 कलर्स भी थे, आप कोई भी कलर ले सकते हैं जो आपको अच्छा लगता हो। तो मुझे ये वाइट कलर का अच्छा लग रहा था। और इसके अलावा यहाँ पर जो थे इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें भी थी, ये सारी नज़र आ रही होंगी आपको। माइक्रोवेव था, केटल थी, आयरन थी, एयर फ्रायर था और इसके अलावा भी और बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें थी। और इसका एक फ्लोर था ऊपर भी जिसपे काफ़ी कपड़े लगे हुए थे, जेंट्स के लगे हुए थे, बच्चों के लगे हुए थे, लेडीज़ के थे, अबाया थे, बैग्स थे और जूते थे। और वो सब के सब बहुत अच्छे लग रहे थे देखने में ना, उनका स्टफ़ बहुत अच्छा था। बैग्स का स्टफ़ मुझे बहुत अच्छा लगा था वहाँ पे ना। और जो क्लच थे उनका इतना अच्छा मटेरियल था कि वो देख के आपको लग नहीं रहा था कि ये 29 दिरहम का सिर्फ होगा। और ये वो बैग्स थे जिनका मैं आपको बता रही थी कि वो बहुत अच्छे थे, उनका मटेरियल बहुत अच्छा था। फिर हम लोगों ने इसको वाइंड अप किया इस अल कबाइल होम को, और उसके साथ बिल्कुल एक बेकरी थी। तो हम फिर बेकरी में चले गए कुछ खाने पीने के लिए, क्योंकि ये ना तो दोपहर का टाइम था, लंच का टाइम था, ना ही ये डिनर का टाइम था, मिडल वाला टाइम था। तो फिर हमने सोचा कि बेकरी से कुछ लेके थोड़ा बहुत तो वो खाते हैं। तो फिर हम लोग बेकरी में चले गए और यहाँ पे केक्स की वैरायटी थी काफ़ी ज़्यादा, जो कि बड़ी अच्छी लग रही थी। बच्चे तो देख के खैर बहुत अट्रैक्ट होते हैं केक्स की तरफ, और कलरफुल केक हो तो। और ये जो बेकिंग वाला ओवन था इन्होंने ऐसे ही बेकरी के अंदर ओपन ही बनाया हुआ था ताकि बैठने वालों को भी नज़र आए कि यहाँ पर चीज़ बेक होती है। तो वो सेटअप मुझे बड़ा अच्छा लगा था, मतलब एक साइड पे चीज़ें बना के उन्होंने लगाई हुई थी शोकेस में, और दूसरी तरफ वो सामने उनका बेक करने वाला स्टोव था। यहाँ पर जो ज़्यादातर स्वीट्स थी वो तुर्किश स्टाइल में थी, उनका टेस्ट भी तुर्किश ही था। अरेबिक और तुर्किश थोड़ा मिलता जुलता ही है, डिफरेंस नहीं है इतना ज़्यादा उसमें, खा के पता नहीं आपको चलेगा कि ये तुर्किश है। फिर यहाँ पर हम लोगों ने ये कुनेफा लिया, मगर इसका टेस्ट मैं कहती हूँ, मैंने अब तक जितना भी कुनेफा खाया ना, किसी के साथ नहीं मिलता था। आउट क्लास ये कुनेफा था, बहुत ही डिलीशियस था। और ये आपने जो मस्जिद देखी है, ये हम अलबरशा जा रहे थे तो रास्ते में नज़र आई थी। मुझे इतनी खूबसूरत ये मस्जिद लगी माशाल्लाह, कि दिल कर रहा था इस मस्जिद को आप देखते ही जाओ, देखते ही जाओ। यहाँ पर सूरज भी गरूब हो रहा था और हम लोग जा रहे थे अलबरशा, क्योंकि खाना खाना था वहीं पे जाके हम लोगों ने नयाब हांडी से, तो इसलिए फिर हम उस साइड पे चले गए।
अलबर्शा और मेरे हस्बैंड जब सबसे पहले दुबई में आए थे 11 साल पहले, तब उनका फ़्लैट अलबर्शा में ही था। तब उनकी अभी शादी नहीं हुई थी और हम पहुंच गए थे यहाँ पर नायाब हांडी। हम लोगों ने ऑर्डर कर दिया था और बस अपने ऑर्डर का ही वेट कर रहे थे, क्योंकि ऑर्डर देने के बाद भी आपको 30-35 मिनट्स का वेट करना पड़ता है। और ये ऑर्डर आ गया था। मैंने की थी ढाका फ़िश अपने लिए, साथ हस्बैंड ने की थी अपने लिए चिकन हांडी, जो कि इनकी सबसे बेस्ट है। नायाब हांडी की चिकन हांडी सबसे बेस्ट है। और साथ इसके किया था हम लोगों ने एक चिकन टिक्का, जो कि हम 2 लोगों के लिए इनफ था। खाना बहुत अच्छा था। हम लोगों ने खाना खाया और फिर वहाँ से निकल गए घर वापस आने के लिए। लेकिन गाड़ी काफ़ी दूर पार्क की हुई थी, जिसकी वजह से हमें थोड़ा वॉक करके वहाँ तक जाना पड़ा। और अच्छा हो गया कि हम लोगों ने वहाँ पे वॉक कर ली, क्योंकि खाने के बाद वॉक करना तो बहुत ज़रूरी है, सबके लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर शाम का टाइम था और वीकेंड ख़त्म हो चुका था। संडे का भी दिन ख़त्म हो गया हुआ था, रात चल रही थी ये संडे की। और अभी भी अलबर्शा का एरिया उतना ही क्राउडेड था जितना वीकेंड के स्टार्ट में होता है, और वीकेंड के एंड पे भी इतना ही क्राउडेड था कि आपको करीब में कहीं पार्किंग भी नहीं मिल रही थी और चलने की जगह भी नहीं मिलती। इतना मतलब हर तरफ रश होता है। फाइनली हमें हमारी गाड़ी मिल गई और 10 मिनट्स की जो वॉक थी वो भी ख़त्म हो गई। मेंटली सेटिस्फेक्शन हो गई कि हम लोगों ने वॉक कर ली। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल लाइफ डायरीज इन दुबई को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।